हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी पाठशाला। तो मेरा नाम है आयुष कुमार। इस चैनल पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग, स्टैटिक जीके एंड इकोनॉमिक्स, एसएससी और रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इकोनॉमिक्स में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले ये कंटेंट सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। हम इसमें प्री प्लस मीन्स का दोनों का कंटेंट देंगे और अप्रॉक्स 3 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें प्री में अप्रॉक्स 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं 25 में से, तो आपका 6 नंबर का इससे आराम से कवर हो सकता है। और ये बेस्ट कंटेंट है एसएससी के सारे एग्ज़ाम, रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स। तो चलिए आगे चलते हैं। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशंस हैं। Economics is choice, selection of best alternative, management of resources, and efficient and optimal utilization of resources, and better allocation and distribution of resources. Sorry guys, allocation की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, तो मुझे माफ़ कर दें। इकोनॉमिक्स क्या है? जितने भी ऑल्टरनेटिव है उसमें से बेस्ट सेलेक्ट करना, बेस्ट वन सेलेक्ट करना, वो इकोनॉमिक्स है। रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करना और अच्छे से यूटिलाइज करना, वो इकोनॉमिक्स है। रिसोर्सेज बेटर डिस्ट्रीब्यूट करना, वो इकोनॉमिक्स है। तो आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, एंड बेटर एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ये इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन है। तो चलिए आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स इमर्ज ड्यू टू, अब हम समझते हैं इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का इमर्जेंस क्यों हुआ? इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। ऑल्टरनेटिव और यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के बहुत और ज़्यादा ऑल्टरनेट यूजेस हैं। लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड बॉन्ड्स, रिसोर्सेज लिमिटेड है और पीपल्स के बॉन्ड बहुत अनलिमिटेड हैं। और स्कार्स एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी के तौर पर। स्कार्स का मतलब रिसोर्सेज की कमी। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स वर्ड ड्राइव कहाँ से हुआ है। इकोनॉमिक्स वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। ये सॉरी, द ड्राइव की स्पेलिंग गलत कर दी है इन लोगों ने। इकोनॉमिक्स वर्ड ड्राइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, जिसका मतलब क्या है? ओइकोनोमोस या ओइकोनोमिया। अब ये ओइकोनोमोस और ओइकोनोमिया का मतलब क्या है? ओइको का मतलब है हाउस होल्ड और नोमिया का मतलब है मैनेजमेंट। तो लिटरली मीनिंग क्या हुआ इकोनॉमिक्स का? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। आपको समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेता है कि इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है। आप बता सकते हैं ओइकोनोमोस ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव हुआ और ग्रीक लैंग्वेज में इसका अर्थ है ओइकोनोमोस और ओइकोनोमिया। अब आते हैं हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? फादर मतलब पिता या जनक। इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहा गया है? एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन है फादर इकोनॉमिक्स का? एडम स्मिथ। उनकी बुक बहुत बार पूछी जा चुकी है। बुक का नाम क्या है इनका? वेल्थ ऑफ नेशन 1776। और इनकी बहुत ही मशहूर स्टेटमेंट है, द इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ये तो हो गया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इंडिया में इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? इंडिया में इकोनॉमिक्स का फादर आपने सुना होगा चाणक्य के नाम, चाणक्य या कौटिल्य, इसका नाम आपने सुना होगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में थे। इन्होंने बुक लिखी है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। तो चलिए आगे चलते हैं। फादर आपने देख लिया इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का फादर और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया, ये दोनों अलग अलग हैं। इकोनॉमिक्स का फादर है एडम स्मिथ और इंडिया में इकोनॉमिक्स के फादर हैं कौटिल्य या चाणक्य। डिफरेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू मनी या वेल्थ इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो एक्टिविटी जो मनी या वेल्थ से रिलेटेड है उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल देख लो, जैसे लेबर हो गया, आपका बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर हो गया, आपके फार्मर हो गए, ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है आपकी? एक्टिविटी विच इज़ नॉट रिलेटेड टू मनी या वेल्थ इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें आपकी हाउसवाइफ हो गई, घर की माताएं बहनें, कल्चरल वर्कर या सोशल वर्कर हो गए, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर है। आई होप आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंस क्लियर होगा। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं।
कल हम बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे, जय श्री राम।